धान के बराबर एक कर्ष, और 5120 कर्ष माने 5120 धान का एक पल, और इसका 100 गुना माने 5,12,000 धान इकट्ठा कर दिया जाए तो उसका एक तुला होता है। ऐसी 20 तुला माने 1,02,40,000 धान अगर गिन करके एक जगह पे रख दिए जाए तो इतने धान का जो वजन होगा उतना वजन एक भार का होता है। तो अपने यहाँ धान को लोगों ने गिना। अब धान तो छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक औसत निकाला, 1 किलो धान में कितने धान के दाने होंगे। तो औसत 40 से 50,000 के बीच में ठहरता है। 40,000 से 50,000 धान 1 किलो में होता है। तो अपने लोग अगर 45 का औसत रख लें कि 45 होंगे तो क्या हो गया, 1,02,40,000 में 45,000 का भाग दे देना पड़ेगा। भाग दे दिया तो 227 किलो होता है। मतलब 227 किलो सोना एक दिन में जिसके पास वो मणि होगी उसको प्राप्त होगा। मोटा मोटी आगे पीछे भी हो सकता है। इसीलिए सामान्य रूप से कहते हैं कि एक ऊंट के ऊपर जितना भार लाद के ले जाया जाता है रेगिस्तान में, उतना भार एक भार कहलाता है, उसी को भार कहते हैं। तो ऊंट जो है रेगिस्तान में जब चलता है तो उसकी कद काठी के अनुसार 200 से 300 किलो के बीच में भार आज भी लादा जाता है, उतना लेके चला जाता है। और ये 227 200 से 300 के बीच में ही है। इसका मतलब कि जो पुरानी गणना है और जो आज का व्यवहार है दोनों एकदम सही सटीक बैठता है। 200 से 300 के बीच में उतने किलो सोना रोज ये मणि देती है। ये सेमंतक मणि का वैशिष्ट्य है। इसलिए सेमंतक मणि के बारे में विशेषता हो गई। कई लोगों का मन हो गया कि ये हमारे पास हो जाए, ये हमारे पास हो जाए। और इतना ही नहीं, केवल सोना ही नहीं देती है। जहाँ पर ये सेमंतक मणि रहेगी वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं होगा, महामारी नहीं आएगी, ग्रह पीड़ा नहीं होगी, सर्प भय नहीं होगा और मानसिक शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, मायावियों का कोई उपद्रव नहीं होगा। ये सब भी साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए ये मणि बहुत विशिष्ट हो जाती है। कौन ऐसी मणि को अपने पास नहीं रखना चाहेगा? जिसको मिले वही रखना चाहेगा कि हाँ हमारे यहाँ रहे। ये भगवान सूर्य ने सत्राजित को दे दिया और सत्राजित उसको पहन के कभी कभी घूमता था। पता नहीं क्या सूझा भगवान को भी, इसीलिए कभी बहुत सोच विचार के बोलने की जरूरत होती है। एक दिन सत्राजित मणि पहन करके आया, सभा में बैठा हुआ था और अलग ही चमक रहा था। और राजा जो थे उग्रसेन, उनकी चमक फीकी पड़ रही। तो भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास गए, कहा राजा के सामने तुम ज़्यादा चमक रहे हो, ठीक नहीं लगता है। अपने पास क्यों रखे हो मणि, राजा को दे दो। ऐसी बहुमूल्य चीज़ें राजाओं के पास ठीक लगती हैं, अपने पास नहीं ठीक लगती। सत्राजित का हम क्यों दे दें, हमको सूर्य भगवान ने दिया, हम नहीं देंगे। तो एक तो भगवान की बात भी खाली चली गई और आगे चल करके इसी से बड़ा कलंक भी भगवान को लगा। क्या कलंक लगा कि एक बार की बात है, वो जो सत्राजित था उसका छोटा भाई था प्रसेनजित। उस प्रसेनजित ने भैया से मांगा कि जरा अपनी ये मणि हमको देंगे। कहा हाँ ले लो। तो प्रसेनजित ने मणि को पहन लिया और घोड़े पर चढ़ करके जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। अब संयोग की बात है कि वहाँ पर एक सिंह मिला, उससे प्रसेन का युद्ध हो गया और सिंह ने प्रसेन को मार दिया। पहले घोड़े को मारा और जब भागने लगा प्रसेन तो प्रसेन को भी पकड़ करके मार दिया और मणि ले लिया। और
मणि लेकर के चला। जब अपनी गुफा में घुसने वाला था वो सिंह, उसी समय एक ऋक्षराज जाम्बवान था। वो पुराने समय से उसी जंगल में रह रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़ी चमकीली चीज लेकर के ये सिंह जा रहा है। उन्होंने सोचा कि ये बहुमूल्य वस्तु लगती है, ये क्या करेगा। तो जा करके ऋक्षराज ने सिंह से लड़ाई की और सिंह को मार करके वो मणि अपने ले लिया और ला करके अपने बच्चों को दे दिया कि लो खेलो। गुफा के अंदर अंधेरा रहता था, उस मणि से प्रकाश हो गया। बच्चों को बड़ा आनंद हुआ। कभी इधर लेके जाते, कभी उधर। जहाँ अंधेरा रहता वहीं लेकर के जाते और जहाँ जाते वहीं उजाला हो जाता। बड़े प्रसन्न हुए बालक। और इधर जब प्रसेनजीत घर पे नहीं लौटा तो सत्राजित को शंका हुई, कहाँ गया। खोजा लेकिन मिला ही नहीं। तो उसके मन में ये बात आ गई कि कृष्ण ने एक दिन हमसे कहा था कि ये मणि उग्रसेन को दे दो। इसका मतलब कि मणि के लिए कृष्ण के मन में इच्छा थी, जरूर हमारे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया होगा और मणि अपने पास रख लिया। अब उसके मन में जब ये बात आई तो उसने सोचा किससे कहें, किसी से कहना ठीक नहीं है। कृष्ण के बारे में कुछ कहेंगे मानेगा नहीं कोई। लेकिन मन में बात बचे कैसे, तो सोचा अपनी पत्नी से कह देते, उससे तो अपने दिल की बात बांट ही सकते। जा करके पत्नी से कहा कि सुनो जी, हमको लगता है कि ये कृष्ण की करतूत है। उसने भी समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल, आपने पहले भी बताया था कि कृष्ण ने आपसे मणि मांगी थी, उन्हीं की दृष्टि थी इस मणि के ऊपर, जरूर उन्होंने ही आपके भाई को मार करके वो मणि बचा ली है। अब सत्राजित तो शांत हो गया कि किसी से उसने कह दिया, मन की बात निकल गई। लेकिन सवेरा होते ही वो बहन जी चली गई बगल वाले घर। सखी सुनती हो, ये जो हमारे देवर जी है ना प्रसेन, वो समंतक मणि गले में पहन करके जंगल गए थे, आज तक पता नहीं है। कहाँ जी सुना है, हमको भी बड़ा दुख है। अरे दुख तो ठीक है, किसने किया जानती है? कहा हमको तो पता नहीं है। कहा रात को हमारे पतिदेव कह रहे थे कि कृष्ण का इसमें हाथ हो सकता है। उसने कहा अच्छा, ओहो, बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। और थोड़ी देर बाद सत्राजित की पत्नी अपने घर में आई और वो दूसरे घर में गई। और इसी तरह से वो बात पूरे गांव में फैल गई। करने जपन जना, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, इस तरह से बात पूरे शहर में फैल गई। अब जगह जगह पे ये चर्चा होने लगी। कोई कहता कि कृष्ण ऐसा कर ही नहीं सकते, और कोई कहता कि नहीं भाई, मणि का लोभ बड़ा होता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसकी नीयत कब डोल जाए कौन जानता। इस तरह से दो पक्ष हो गए, बात आगे बढ़ने लग गई। चलते चलते बात भगवान श्री कृष्ण के कान में भी आ गई कि आपके बारे में ये चर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे ये तो बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगा, हमने तो सहज में कह दिया था राजा की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, हमें मणि से क्या लेना देना था। लेकिन अब तो हमारे ऊपर कलंक लग गया है, इसलिए इस कलंक को मिटाना भी अब हमारा ही काम है। तो उन्होंने कुछ सभासदों को लिया, कुछ और विशेषज्ञों को लिया, कहा चलो अपने लोग खोजते हैं, इस बारे में खोजबीन करते हैं। सबको लेकर के चले, जहाँ से प्रसेनजीत चला था वहाँ से खोजते हुए चले। धीरे 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 घोड़े की टाप दिखती गई। जंगल में गया था, जंगल में पहुँच गए। बड़ी बारीकी से अन्वेषण करते हुए गए तो देखा तो एक जगह पे घोड़ा मरा पड़ा हुआ। ये प्रसेनजीत का घोड़ा है। कुछ लोगों ने पहचान भी लिया कि हाँ ये प्रसेनजीत का ही घोड़ा। फिर वहाँ से चले, घोड़े के पास से बाघ, वो प्रसेनजीत के चरण दिख रहे। देखते देखते पकड़ते पकड़ते वहाँ गए, आगे देखा तो उसका कंकाल पड़ा था, प्रसेनजीत का मानव कंकाल। लंबाई चौड़ाई नापी गई। हाँ